इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारे के राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम किसानवाणी में आज जो है बारी है फोन इन की, और फोन में हम लाए एक ऐसा विषय जो मौसम परिस्थिति के हिसाब से लिए बहुत आवश्यक है, ताकि आप उससे संबंधित आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान सीधे ही हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ हैं उससे पास करें, ताकि आप बेहतर खेती कर सके, बेहतर पशुपालन कर सके और आप आर्थिक स्थिति से मजबूत रहें। क्योंकि ये तो मान के चलना पड़ेगा, जो किसान आर्थिक रूप से मजबूत है, पशुपालक आर्थिक रूप से मजबूत है, तभी इस देश की आर्थिक मजबूती की कल्पना कर सके। खैर, आज बता दें कि जो आज फोन इनका विषय रहेगा वो रहेगा हमारा आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर दीपचंद, जो पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय पपलावा कैथल के अंदर। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। साथियों से एक प्रार्थना रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करें, और जो आप फोन करेंगे, जो संपर्क सूत्र आपका होगा वो रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या फिर मोबाइल से फोन करेंगे, उनके लिए एसटीडी कोड लगाना आवश्यक है, और एसटीडी कोड है 01744। यानी अब आपका संपर्क सूत्र होया 01744 221 322। एक बार फिर कह दें कि भाई विषय से संबंधित ही फोन करें, अन्य कोई फोन ना करें। और विषय आपने याद कर दें कि आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। तो चला स्टूडियो में और कराम बातचीत शुरू। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए हमारा फोन नंबर रहेगा, किसान भाई नोट कर लें, 0174421 फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और हमारा विषय है आज का आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपचंद जी, वेटनरी सर्जन, राजकीय पशु चिकित्सालय पबनावा कैथल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को डॉक्टर दीपचंद की राम राम। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाना है, सर्दी का मौसम चल रहा है, मौसम में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, और ऐसे में हर एक को अपने आप को सर्दी से बचा कर रखना पड़ा है, चाहे वो फसलें हैं, सब्जियां हैं, फलदार वृक्ष हैं या मनुष्य खुद है। तो ऐसे में पशुओं की भी देखभाल जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम नसीब सिंह सैनी। नसीब सिंह जी, कहाँ से? गांव देवीदासपुरा। नसीब सिंह जी देवीदासपुरा से। नसीब सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न करें। जमीन मेरी है गांव डिस्ट्रिक्ट करनाल और गांव बैठपावनी। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए, अपना प्रश्न करें। सर, मेरे पास 4 गाय हैं। गाय है, अच्छा। और 3 तो HF है जी। 3 HF है। अच्छा। और एक दोगली साइकिल। अच्छा जी, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा रेंज में रहें आप। रेंज में सर आपके साथ है जी, करीब रेंज कटेगी। अच्छा। तो जो साहिवाल है
हाँ। तो उसका बुखार नहीं छूट रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, कई गायें हैं जो हमारे पशुपालक भाई हैं इनके पास, और साहीवाल नस्ल भी है, उसमें साहीवाल का बुखार नहीं टूट रहा। कितने दिन हो गए नसीब सिंह जी? हो गए जी 8 दिन। हैं जी, 8 20 किलो दूध। अच्छा, एक टाइम का 20 किलो दूध एक टाइम के रहेगा 4 किलो जी। अच्छा हाँ जी, मैं इसको क्या खिलाऊं, क्या दवाई दूं? हाँ, तो आप बात सुने अब डॉक्टर साहब से। कितने दिन से बीमार बता रहे हो आप? हेलो हेलो जी। हाँ, कितने दिन से बता रहे थे आप? कितने दिन से बीमार है? बुखार है इसको, गाय को? बुखार हो गया इसको 20 दिन से हो गया जी। 20 दिन से। आप एक बार है ना इसका खून टेस्ट करवाओ, क्योंकि कई बार सर सब करवा लिया जी। तो खून की रिपोर्ट क्या आई है? वो पॉजिटिव आई है जी। हाँ, तो फिर उसका इंजेक्शन लगेगा और उसके बाद ये धीरे धीरे रिकवर होगी। मतलब समय लगेगा? जो 5 में 7 में दूध जो खून आप सुनिए एक बार, जो खून के कीटाणु होते हैं ना, इंजेक्शन लगने के बाद पशु को कई दिन लगते हैं, धीरे धीरे आराम होएगा उसको। कौन सा इंजेक्शन हुआ है सर? क्या पाया उसमें खून में? बबेशिया, थिलेरिया, क्या मिला है? रिपोर्ट में क्या बताया गया? आप है ना एक बार जो नजदीक का हॉस्पिटल है ना, आप उसमें दिखा लो इसको, रिपोर्ट को। उनको 5 बजे बोल दिया कि बाइक लेकर, कार लेकर, गड्डी लेकर सर तरफ डालिए, वो डॉक्टर नहीं आते जी। नहीं, जो भी आपके नजदीकी डॉक्टर हैं, कोई तो डॉक्टर आपको उपलब्ध होंगे जो आपका पशुओं का इलाज कर रहे हैं गांव में, तो एक बार रिपोर्ट नहीं, जो भी नजदीकी पशु चिकित्सालय है या फिर जो उसमें आप दिखा सकें, या फिर जो आपके जिले का जो मुख्य पशु चिकित्सालय है, आप वहां भी संपर्क कर सकें। वहां वो है ना, इंजेक्शन लगने के 4 या 5 दिन बाद धीरे धीरे पशु खाने पे आएगा, धीरे धीरे दूध बढ़ेगी। सर ना तो दूध बढ़ रही है ना ये खा रही है, ये 4 दिन एक बड़ा है। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार उसके खून में जो कीटाणु मिलेगा ना, उसके इंजेक्शन लगेंगे 2 या 3 दिन। देखो एक बार नसीब सिंह जी, ऐसा है जब समस्या बढ़ते तो देर लगती नहीं, परंतु जाते जाते थोड़ा समय लगता है, तो उसमें थोड़ा आपको भी विश्वास करना पड़ेगा जो डॉक्टरी इलाज कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें सारा होगा, वो चारा वगैरह भी खागी, खुराक भी लेगी, और उसके साथ साथ उसमें आराम होगा। सीधा जैसा मनुष्यों में है, आदमियों में भी तो हो जा, एकदम बुखार नहीं टूटता, एकदम से नहीं टूटेगा, और धीरे धीरे टूटता है। तो वैसे ही जो है थोड़ा सा इसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, समय थोड़ा लगेगा क्योंकि लंबे समय से बीमार चल रही है। हाँ, एक तो मिशन। हेलो 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 हेलो, शायद डॉक्टर साहब संपर्क कट गया। तो मेरे ख्याल में इनकी समस्या ये है कि पशु थोड़ा 20 दिन से जैसे बुखार में चल रहा है, तो इलाज धीरे धीरे उस पर असर कर रहे हैं। होता क्या है कि जो पशु में है ना, ये कई बार जो ब्लड जनित रोग होते हैं उनके कारण होता है। अब वो कई दिन पशु खाएगा नहीं, खाना पीना कम हो जाएगा, लीवर पे उसके पर दबाव रहेगा। जैसे ही उसका 3-4 दिन इलाज चलेगा, दवाई लगेगी, उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होगा, खाने पे आ जाएगा। और हाँ डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक फोन कॉल है। हेलो हेलो, हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, आपका नाम? बलदेव जी। हाँ जी, बलदेव जी, सारसा से। हाँ बलदेव जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। ये मैं बच्ची थी 3 महीने की आई है। अच्छा, बलदेव जी की क्या बहस में क्या हो रहा? 3 महीने की आई है। हाँ ठीक है। अरे बच्चे अच्छा, मतलब थन में दूध नहीं आ रहा, खुल का है? दूध नहीं आ रहा, एक थन में या एक चारों में? अगला एक। ऐसा है जो आप लक्षण बता रहे हो, उससे ही लगता है कि इसको थनों की बीमारी है। एक बार आप है ना दूध का सैंपल लेके नजदीक चेक करवा लें, फिर उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट चलेगा एंटीबायोटिक का। इसमें छेछड़े भी आ रहे हैं? थोड़ा आया।
हाँ वो है ना, दूध भी कम दूध कम है। दूध भी कम हो रहा होगा इस ठंड में। तो एक बार तो जो नजदीक की है ना, नजदीक जो अपना या तो कुरुक्षेत्र या कैथल में लैब में दूध की रिपोर्ट होएगी, एक बार आप रिपोर्ट करवा लो, फिर उसके हिसाब से ही वो जो दूध में जो कीटाणु मिलेगा ना, उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट चलेगा इसका। ठीक। तो ये कई बार हो जाए डॉक्टर साहब पशुओं में, जैसे थनैला की दिक्कत आ जाए है जिसमें कहते हैं इसने, और उसमें ये भी है कि भाई पशु का दूध जो है उस थन का अलग निकाले। हाँ, होता क्या है कि जो थनों की जिसमें थनैला, उसमें बहुत सारे विषाणु जीवाणु होते हैं जी। अगर हम पहले स्टेज पे उसको ये पता कर ले कि भाई ये कीटाणु या ये विषाणु है, तो उसी का इलाज हो जाता है। अच्छा। उससे बचाव ये रहता है कि पशु पे अनावश्यक दबाव नहीं होता, दवाई भी वही लग जाती है जो उसको जरूरत है। तो जैसे दूध थन का छोटा होना, दूध की मात्रा कम हो जाना, सूजन होना, दूध निकालते हुए पशु पैर ठाएगा, ये मेन लक्षण है थनैला रोग के। तो अगर ऐसी कोई भी आपको नोटिस में आए कि दूध छिचड़े हैं दूध में, तो तुरंत आप एक बार दूध का टेस्ट करवा के टेस्ट जरूर करा लें। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी इस फोन कॉल के बाद। हेलो, नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, आपका नाम? मैं इंद्राज गाँव नागल से जी। इंद्राज गाँव नागल से। इंद्राज जी, मौसम कैसा है? कभी कभी कोई बूंद सी आवाज, बस ऐसा मौसम चल रहा है। अच्छा, ऐसा मौसम चल रहा है, तो फायदा है नुकसान है? जी फायदा चल रहा है पूरा, फायदे में चल रहा है। अच्छा, पानी पुनी से बच जाएंगे देने से। हाँ जी, अपना प्रश्न करें इंद्राज जी, आपका स्वागत है। जनाब हमारे पास 6-7 महीने की बछड़ी है देसी। अच्छा जी। आई तो रिश्तेदारी में थे जी। अच्छा। तो बार बार जीभ निकालना जी, काफी लंबी जीभ निकालना, तेल तक घुमावा जीभ। अच्छा, गोल गोल घुमावा है उन्हें? हाँ जी, गोल गोल घुमावा। मिट्टी मट्टी भी चट है? ना जी ना, कुछ नहीं चट दी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक 6-7 महीने की बछड़ी है देसी नस्ल की। उसका जो है ना मुझे जी तेरा और नमक भी मिला जो जी, मस्क सेट डुमा वो हो जाना कंडे का, देसी कंडे हो जाएंगे। हाँ, जीभ में हो जहाँ कंडे से कहते हैं जी, मैं क्या जी गलाफू में हो जाएगा। हाँ, गलाफू से मैं अंदर। हाँ अंदर जी। तो मैं नमक और पीरा मिलाएगा वो जी, जी। अच्छा, चलो आप डॉक्टर साहब से सुनो अब बात। हाँ जी। देखो, अगर पशु ऐसे जीभ निकालता है तो ये माना जाता है कि किसी ट्रेस मिनरल की कमी के कारण होता है ऐसे। अच्छा। तो एक तो आप उसकी पेट के कीड़ों की दवाई दें और उसको 10 से 20 ग्राम मिनरल मिक्सचर डेली दे, तो उससे वो ठीक हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और वो आपने वो जो गुलाफुओं में होता है नमक रगड़ दिया होगा, उससे तो कई बार उससे भी हो जाता है, लेकिन वो समस्या नहीं लग रही है। तो आप मिनरल मिक्सचर और पहले के पेट के कीड़ों की दवाई दे उसको, फिर मिनरल मिक्सचर। और ये डॉक्टर साहब जैसे सिंधा नमक वगैरह खुरली में घेर दें डला, उसने चाटे हो जाए डंगर, तो उससे फर्क पड़ेगा? उससे नमक की पूर्ति होती है। नमक की पूर्ति होती है। तो डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं इंद्राज जी, तो उसका आप ध्यान रखें और उसको मिनरल मिक्सचर दें, जो कमी है उसमें वो पूरी हो, जिससे कि ये समस्या उसमें ना रहे। तो डॉक्टर साहब इसके साथ साथ जैसा हम कर रहे हैं बात के भी आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल के बारे में, तो इस संबंध में सर्दी से ज़्यादा चल रही है, तो क्या ध्यान रखें किसान भाई? जैसा कि आपको पता ही है कि अब लगभग तापमान 4 डिग्री और या इससे भी कम हो चुका है। तो कई पशुओं का खास ध्यान की जरूरत होती है, जैसे कि जो नवजात पशु होंगे या कोई बीमार पशु है, या दुधारू पशुओं में भी, और कमजोर पशुओं की, इनकी तो खास देखभाल करनी पड़ती है। साथ में है ना हर एक पशु की इसमें ध्यान रखा जाता है। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो हेलो, राम राम जी। राम राम जी डॉक्टर साहब। आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार है जी। संतोष कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? वाराणसी से जी। वाराणसी से? हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी संतोष जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। प्रश्न ये है डॉक्टर साहब कि मैं जी मेरी दूसरी बारी भी आई जी। अच्छा जी। तो जी वो 2 महीने चल रही थी ना। अच्छा, कितने दिन हो गए ब्याई ने? 1 हफ्ता हो गया डॉक्टर साहब। 1 हफ्ता हो गया। जेर वगैरह ठीक गिरती थी? हाँ, जेर तो ठीक गिरती थी डॉक्टर साहब। अच्छा, अब डॉक्टर साहब से सुनो आप बात अपनी।
डॉक्टर साहब, अभी तो जैसे ये पशु ब्याही है, अभी कुछ दिन बाद इसका कण छटेगा, उसके बाद ये दूध पियाएगी धीरे धीरे। लेकिन आप इससे पहले आप मिनरल मिक्सचर का ध्यान रखना, उसकी जो डाइट की ज़रूरतें है उसके वजन के हिसाब से वो रखना, डीवॉर्मिंग करवा देना। ये 3-4 मेन बातें रखोगे ध्यान तो दूध पे धीरे धीरे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। संतोष जी, थोड़ा ताजी ब्याही है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई मिनरल मिक्सचर वगैरह दें उसको और धीरे धीरे जो है वो चढ़ेगी दूध को। हाँ, अभी उसका कण छटेगा। हाँ, अभी कड़ छटेगा। आप जानो ही हो कि भाई कई दिन ले ले, कई बार 15 दिन 20 दिन भी ले ले कड़ छटने में। तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे कड़ छटेगा तो फिर ये उससे दूध बढ़ने की तरफ भी चलेगी। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि सर्दियों में किन बातों का ध्यान रखें ज़्यादातर? सर्दियों में जैसे नवजात जो पशु हैं उनको धूप निकलने के बाद ही बाहर निकाल लें। हो सके तो रात में उनको बोरी बारी उड़ा के रखें जी। और जो पशुशाला है वो साफ सुथरी हो, उसमें धुआं धावा ना करे। और जैसे कि शीत लहर चलती है सीधी उसमें आती है फार्म पे, हाँ। पशु हाउस में, तो उसके लिए आप है ना बार बोरी बारी बांध दे ताकि सीधी ठंडी हवा पशु के पास ना लगे। तो कई जगह तो ऐसा देखा गया डॉक्टर साहब, बरामदा वगैरह हो तो आगे पल्ली वगैरह टांग दे, हाँ। तो ठीक है वो? हाँ, बिल्कुल। या खिड़कियां हैं उनके दरवाजे बंद कर दिए या एक दरवाजा रखा है, सुबह बाहर निकाल दिए। सुबह किस टाइम बाहर निकालें? सुबेरे हो सके तो धूप निकलने के बाद आप निकाल लें। यानी आपका अभिप्राय है कि लगभग 7:15 साढ़े 7 बजे के आसपास? हाँ, वो सूर्य निकलने के समय। हाँ, जब थोड़ा धूप थोड़ी सी गर्म हो जाए। वैसे तो डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी इस फोन कॉल के बाद। हेलो हेलो, हाँ जी, राम राम जी, राम राम। आपका नाम? जिले सिंह जी। जिले सिंह जी, कहाँ से? गोंदबारी। अच्छा जी, जिले सिंह जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछें। मैं ऐसे नवी कराई थी 1.5 महीना है जी। अच्छा जी। अरे जेरे से गिरा 10वें दिन, कुछ क्या चक्कर है जी? अच्छा, 1.5 महीना हो गया नवे कराई? आज होटे पर कराई थी यार, 10वें दिन जेरे से गिरा। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, क्या ये पहली बार हुई है नवी खारके की है या फिर ब्याली पहला ही? चौथे पांचवें की है। चौथे पांचवें की है। और जब अब करवाई, इससे पहले भी करवाई 1-2 बार? नहीं, पहला ब्याही है जी। नहीं, पहला ब्याही है। इस बार जब यह बोली तो पहली बार में ही मतलब आपको ये समस्या आ रही है या दूसरी बार करानी पड़ी थी? नहीं, पहली बार ही में है जी। पहली बार में। डॉक्टर साहब, भैंस है जेरा कैसा दे रही है? मोटा देवा जी जेरा तो है ना, मोटा देती है। आप है ना लगातार 15 दिन और देखो, उसके बाद अगर फिर भी दे रही है तो आप इसका एक बार टेस्ट वो करवा लेना, हाथ डलवा के चेक कर लेंगे। और अगर मान लो वैसे ये लग रहा है कि भाई ये खाली होगी तो कई बार दवाई रखनी पड़ जाती है, क्योंकि एक जेरा तो दे सकती है 15 दिन बाद। अच्छा। हाँ, कई पशु एक आधा जेरा दे देता है मोटा सा, वो तो थोड़ा नॉर्मल सा होता है, लेकिन बार 10वें दिन दे रही है तो मतलब जिले सिंह जी, आपका कहने का अभिप्राय है कि 1.5 महीना हो गया, लगभग 3-4 बार जेरा दे लिया इसने इस दौर में? हाँ, दे लिया जी, दे लिया। कोई नहीं, आप है ना 15 दिन बाद इसको एक बार चेक करवा लेना और आप लगातार इसका ध्यान रखो। अगर जेरा पतला हो जाए तो ये तो फिर तो खाली मिलेगी, और अगर जेरे के साथ में कोई सफ़ेद सा हो, जैसे राद आ जाती है, राद जैसा होता है, मोटा जेरा हुआ जी, देख तो तार तोड़ता है नहीं, तार हो गई। फिर आप 15 दिन और इंतजार कर लो, फिर एक बार। ऐसा है जी डॉक्टर साहब, मान लीजिए जिस तरह डॉक्टर तो फिर 2.5 महीने से पहले नहीं आते दे करते बतन दे, तो वो होता है कि 3 महीने पे तो सही बिल्कुल पता लग जाता है। कई बार जो 2.5 महीने का होता है या 2 महीने का होता है उस पर धोखा लग जाता है, लेकिन फिर भी पता लग जाएगा कि अगर है या नहीं है 2.5 महीने की भी। अच्छा, ये जो अपना मार्केट में दवाई वाले आए मेडिकल ही पता मिला जी, चेक करने के कराए साफ सूफ से चेक करा जी, उसका कैसा कारीगर है जी? वैसे अर्जेंट कैसा रहा जी इसका? वो तो देखो जो आदमियों में होता है, और इसके बारे में तो फिर वो अभी इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं पशुओं के में, अभी पशु का भी कार्ड रखा जी वैसे? हाँ, निकाल रखा है, वो अभी इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, तो पता नहीं है MR कौन सा देना चाह रहा है आपको। सही तौर पे तो जिले सिंह जी, जो आपके नजदीकी पशु चिकित्सक हैं उनके संपर्क में रहें, और जैसा डॉक्टर साहब ने जिक्र कराया
कि भाई 15 दिन आप कह रहे हैं 1.5 महीना तो हो गया, तो 15-20 दिन और इंतजार करो। तो उसमें जो है पशु चिकित्सक अपने आप जो है उसका मुआयना करके भाई जो आप उसको रिपोर्ट बताओगे उसके अनुसार फिर बताओगे वो जो चल रहा है वो चेक करके बता देंगे, क्योंकि इस दौर में जो ठहर गई तो फिर दोबारा बोलने की नहीं, और नहीं तो फिर वो बोल जाएगी ईट मारी है। और दूसरा बच्चेदानी को चेक करके बताओगा जो पशु चिकित्सक है, सही मायने में तो वहां बोलने ना देख तो पहले डंगर रिंग का बोल ले हाँ बस तो काम रहे नहीं वो तो वो जिले सिंह जी आप भी जानो डंगर बाहर जान दे नहीं 36 तरह का घास खाई करे थे, एक तो बरसी बस फिर एक तो बंदे घास चला भी खूंटे वाला, उसमें तो फिर थोड़ा सा हमने इस दौर में से गुजरना पड़ रहा है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। टिकट के चक्कर में पड़े जोटे भी करवाई थी। नहीं वो तो ठीक करे आपने, कोई बात नहीं, जोटे से करवाई, वो तो प्राकृतिक रूप में जो आप करवा रहे हैं वो ठीक है उसमें, पर फिर भी कई बार थोड़ा इंतजार करो। कई बार है ना बच्चादानी का जो बार हिस्सा होता है ना उसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी हो जाता है, उससे भी आ जाता है कई बार, लेकिन 15 के दिन आप इंतजार कर ही लो। अच्छा जी, चलो ठीक है। तो डॉक्टर साहब इस दौर में जब सर्दियों का मौसम चल रहा है तो पशुओं के जो चारा है या आहार है वो आहार व्यवस्था कैसी रखा है पशु चिकित्सक, उसमें क्या कुछ दे खास करके जिससे सर्दी से पशु बचे रहे? एक तो जो पानी की विशेष ध्यान रखे, पानी गर्म पानी पिलाएं, और अगर गर्म ना हो तो बिल्कुल ताज़ा पानी जो गर्म पानी होता है दिन में 3 से 4 बार तो ज़रूर पिलाएं। और जो हरा चारा है वो थोड़ा सा कम रखें, कई बार उससे वो ज़्यादा ठंडा हो तो दस्त लगने की भी शिकायत रहती है, बदहजमी भी हो जाती है। ताज़ा चारा दें, बासी चारा ना दें। और इसके साथ साथ उसमें भूसा वगैरह भी रखा है, सूखा भी रला हुआ है उसमें, जिससे अफारे वगैरह की समस्या ना रहे। हाँ, भूसे के साथ साथ संतुलित भोजन जरूरी है, उसमें आप मिनरल मिक्सचर जरूर मिलाएं क्योंकि वो शरीर के लिए अति आवश्यक है। जी, मिनरल मिक्सचर के साथ साथ डॉक्टर साहब कई किसान भाई जो है पशुपालक भाई जो है सर्दियों में अपने पशुओं को गुड़ और सीरा दें, ये सही है? हाँ, गुड़ कोई वो नहीं है, गुड़ तो एक अच्छा पोषण होता है, सर्दी में पशु को बचाता है। जी डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो। हाँ जी, आपका नाम? गुरमेल सिंह जी। गुरमेल सिंह जी कहाँ से? डेरू माजरे से जी। चूड़ माजरे से? नहीं जी, डेरू माजरे से। डेरू माजरे से। गुरमेल सिंह जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। प्रश्न जी, एक गाय है जी हमारे पास। अच्छा जी। उसके पेशाब में खून आ रहा है जी। अच्छा, कौन सी गाय है? देसी है, संकर नस्ल की है? संकर की जी, अमेरिकन सी है ये। हाँ, अमेरिकन, ये संकर नस्ल में ही आ गई। वो डब्बे से वाली है कि लाल रंग की? हाँ, डब्बे से वाली। हाँ, तो कितने दिन हो गए ब्याई हुई है? ब्याई तो कई महीने हो गए जी, 1 महीना हो गया खून आ रहा है। 1 महीने से खून आ रहा है? अच्छा। हाँ। तो आपने दिखाया किसी को? दिखाया जी, चाणी भी चेक करवा जाए इसका पेशाब। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी और दी भी थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा, यहाँ भी बहुत डॉक्टरों से दिखा लीजिए, वो पूरा इलाज करवा लिया। डॉक्टर साहब गाय है तो उसमें खून आ रहा है उसके पेशाब में? ये है ना, जो आपकी ब्लड रिपोर्ट हुई होगी ना इस पशु की, तो उसमें वो कीटाणु जो मिला था ना, वो कई बार क्या होता है कि जैसे 2 या 3 दिन का इलाज है, कई बार तो 1-2 कीटाणु रह जाता है, वो दोबारा से फिर बढ़ जाता है। तो एक बार आप दोबारा से ब्लड टेस्ट करवाएं और दोबारा से एक बार रिपोर्ट जरूरी है ब्लड की, क्योंकि लगता है कि वो है ना, एक बार तो सेट होगी जरूर, लेकिन कुछ कीटाणु रह गए होंगे तो वो दोबारा से इसलिए बढ़ रहा है वो, तो ये कोई खून का इन्फेक्शन है उसके अंदर। जब उन्होंने दवाई दी थी ना, थोड़ा तो फर्क पड़ गया था जी। मैं वही कह रहा हूँ कि जो जब इलाज हुआ था ना, वो थोड़ा सा कम रह गया होगा 1 दिन, या मतलब प्रॉपर पूरे टाइम पे दवाई नहीं लगी होगी, तो वो कीटाणु क्या होता है कि वो रह जाता है थोड़ा बहुत, फिर वो कुछ समय के बाद 15-20 दिन के बाद फिर दोबारा से बढ़ता चला जाता है, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है ये। बहुत ज्यादा जी, कभी दोबारा से कोई बात नहीं, उसमें एक बार और आप जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं खून टेस्ट करवा लें, और थोड़ा सा इलाज को टिका के करें, जल्दी ना बंद करें, जिससे कि वो इन्फेक्शन वगैरह दूर हो जाए। दवाई तो चल रही जो लिख रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं, एक बार और थोड़ा सा दोबारा कराओ चेक, देखते हैं कि वो बताएंगे कि भाई दूध वगैरह इस्तेमाल करते रहे डॉक्टर साहब इसका। दूध वो खून के इन्फेक्शन में ज़्यादातर वो अब उसमें नहीं आता, लेकिन अगर मान लो
वैसे ही थोड़ा बहुत ही देरी होगी। अगर पशु को दोबारा भी पिला दे या खिंडा दे तो ज़्यादा ठीक रहता है। बचाव अच्छी बात है। तो वैसे तो इतना प्रभाव नहीं है। और गुरमेल सिंह जी, तो बेहतर रहेगा जब तक थोड़ा सा इलाज चल रहा है कुछ दिन चाहे उसी को पिला दो, बंद भी कर सकते और बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि टिक्के लग रहे हैं ना, उसमें दवाई चल रही है ज़्यादा। डॉक्टर साहब, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन खून आ रहा है तो इसमें पेशाब टेस्ट कराने की भी संभावना बनती है? हाँ, या तो पेशाब टेस्ट भी होते हैं, उससे पता लगता है कि भाई यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, किडनी का तो नहीं है, या फिर ब्लड में जो कोई कीटाणु है, तो दोनों फायदेमंद होता है। उससे पता लगता है भाई ये कहाँ का इन्फेक्शन है और क्या इलाज रहेगा। तो गुरमेल सिंह जी, आप दोनों टेस्ट करा लें, बेहतर रहेगा, खून का भी और पेशाब का भी, तो पता लग जाएगा कि कहाँ का जो इन्फेक्शन चल रहा है, जिससे कि सही इलाज उसका हो सके। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि सर्दियों में गुड़ वगैरह दे दें और सीरा दे दें, तो ये सही है? और दे तो कितना दें? नॉर्मली किसान भाई सर्दी में गुड़ देते ही हैं पशुओं को। छोटे पशुओं को कम से कम 50 ग्राम से 100 ग्राम दे सकते हैं, डली दे दें और डली दे दे, कोई दिक्कत नहीं। और बड़े पशु जो दुधारू पशु है उनको तो जो किसान भाई है आधा किलो तक दे देते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। पाइया का गुड़ बहुत होता है। पाइया गुड़ हर रोज? हाँ हाँ, कोई दिक्कत तो उनको दिया जा सके? रात को सोने से पहले दे। अच्छा, रात को दे दें उनको। जब एक बार चक्कर लगाने जा रहे हैं बाड़े में, उस टाइम दे दें उनको, क्योंकि सर्दी में होता है क्या कि पशु का जो एनर्जी लॉस होता है ना, ऊष्मा का लॉस वो ज़्यादा होता है, और गुड़ है ना उसकी तुरंत पूर्ति करता है, तो पशु है ना सर्दी से बचा रहता है। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, इन दिनों में क्या पशुओं में कोई टीकाकरण की संभावना बनती है कि भी इन दिनों कोई रोग ऐसे हों उससे रोगरोधी टीके पहले ही लगवा दिए जाएं? हाँ, हरियाणा सरकार की जो मुहिम है, मुंह खुर और गलघोटू का टिक्का लगता है, साल में 2 बार लगता है। अभी पशुओं का टिक्का जारी है। अगर कोई पशु रह गया हो तो अपना मुंह खुर का गलघोटू का टिक्का अपने पशु को अति आवश्यक लगवाएं। इससे है ना पशु ठीक रहता है और गंभीर बीमारियों से बचा रहता है। ये आपने डॉक्टर साहब अच्छी जानकारी दी कि भाई गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए रोगरोधी जो टीके हैं वो टीके जरूर लगवाएं, और जो किसी कारण से कोई पशुपालक भाई, किसान भाई नहीं लगवा पाए अपने पशुओं को, तो वो अभी उसको लगवा सकते हैं, जिससे कि उनके पशु इन किसी भी प्रकार के रोगों की या बीमारियों की चपेट में ना रहें। हाँ, अपने नज़दीक का जो हॉस्पिटल है उसमें संपर्क कर ले, अभी टीके हैं, अभी लगा दिए जाएंगे जी। अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके ये टीकाकरण पूरा करवा सके हैं। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर दीपचंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसानवाणी कार्यक्रम में आज का हमारा विषय था आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर दीपचंद, जो पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय पपड़ावा के अंदर। उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके अगला आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम।